दोस्तों आज मैं स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 888 का जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रहा हूँ। पार्ट 3 जो मैं इसका डिस्कस करूँगा। पार्ट 1 और 2 में मैंने 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। कल स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 866 का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो और आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो दोस्तों ये 41 क्वेश्चन है। आई थिंक ये मैंने पहले डिस्कस करा है, बट आई थिंक मैंने उसमें इसका आंसर गलत बताया, गलती से गलत हो गया था। उसमें मैंने 5 करोड़ बताया था, बट इसका जो होगा वो राइट आंसर है 50 करोड़। द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इन केस ऑफ मीडियम इंटरप्राइजेज इज 50 करोड़। तो 50 करोड़ रुपए है दोस्तों। प्लीज़ इसे राइट कर लीजिए। 50 करोड़ रुपए है ये। 42 का आंसर है। और दोस्तों ये जो मैं आंसर बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आंसर की है। While putting the value or price of an entity in financial record, the lowest price is recorded, not the current price or current market value. This is known as, तो 42 का जो आंसर रहेगा ए है कन्वर्जन कन्वर्टिज्म रूढ़िवाद। 43 है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टार्ट्स विद। दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है स्टार्ट कैसे होता है? ये स्टार्ट होता है ग्रोस प्रॉफिट के साथ। और ग्रोस प्रॉफिट कहाँ से आता है? ग्रोस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट से हम ग्रोस प्रॉफिट और ग्रोस लॉस जो है पता करते हैं, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है निकल के आता है। तो इसका 43 का आंसर जो है सी सही रहेगा। 44 फंड फ्लो स्टेटमेंट रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज। निधि प्रवाह विवरण में दीर्घकालीन ऋण का परिशोधन। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन इज। तो ये 44 है। 44 का जो दोस्तों आंसर है वो है डी एप्लीकेशन ऑफ फंड। 45 इन एडजस्टेड P&L account depreciation on fixed asset will be। तो ये 45 का आंसर होगा बी डेबिटेड। 46 है द लॉन्ग टर्म असेट्स that have no physical existence but are right that have value is known as। long term assets that have no physical existence that means intangible assets। 46 का intangible assets ए सही रहेगा दोस्तों। मीन्स कि जिन असेट्स को हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह जो भी हम करवाते हैं वो इंटेंजिबल असेट्स होते हैं हमारे। 47 का हो गया इन्वेस्टमेंट इज ए। तो इन्वेस्टमेंट क्या है? एक नॉमिनल अकाउंट है। 47 का बी। 48 का वाइल कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एसेट्स आर कंसीडर्ड एट। वाइल कैलकुलेटिंग परचेज प्राइस 48 का जो आंसर है हमारे पास वो रहेगा मार्केट वैल्यू। दोस्तों 49 जो है when purchasing company when purchasing company wears the liquidation expenses it will debited the expenses to। 49 का हमारे पास सी सही रहेगा गुडविल अकाउंट। जब क्रय कंपनी समापन खर्चे सहन करती है, जो परचेजिंग कंपनी है, जो कंपनी परचेज करी है, जब वो समापन जो लिक्विडेशन के खर्चे जो वहन करती है, तो इन खर्चों को डैश से विकलित करेंगे जो भी गुडविल अकाउंट होगा उससे। 49 का सी। 50 क्वेश्चन देखिए दोस्तों। वाइल कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन which value of assets is to be considered while calculating purchase consideration। 50 का है हमारे पास डी
रीवैल्यूड प्राइस 51 है। कंपनी इमेजेस एंड ब्रांड इक्विटी इज फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस, तो ये जो है एक्सटर्नली इफेक्ट करेंगे। 51 का जो है हमारे पास ए, क्योंकि जो ब्रांड इक्विटी और फैक्टर इफेक्टिंग बिजनेस होते हैं, ब्रांड इक्विटी जो होती है जो है एक्सटर्नल इफेक्ट करते हैं। ब्रांड जो भी बनता है वो कल्चर एट्रीब्यूट जो भी है उनसे बनता है, तो वो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं। 52 जो है प्लानिंग इज़ ए डैश प्रोसेस, तो ये गोल ओरिएंटेड फ्लेक्सिबल टाइम बाउंड भी होता है। ऑप्शन डी सही रहेगा 52 का। 53 है लेजर्स फेयर पॉलिसीज अडप्टेड इन 200 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, ध्यान रखिए। 53 का ऑप्शन नंबर बी कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम लेजर्स फेयर पॉलिसी है इज अडप्टेड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। 54 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिटिंग एश्योरेंस स्टैंडर्ड डील्स विद ऑडिट प्लानिंग, तो 54 का जो है बी सही रहेगा, AAS 8 सॉरी। 55 डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, तो दोस्तों 55 का जो है ये सही रहेगा, सेक्शन 24 डिडक्शन फ्रॉम एनुअल वैल्यू इज अलाउड अंडर विच सेक्शन ऑफ इनकम टैक्स, सेक्शन 24। 56 है माइनर इनकम इज कैलकुलेटेड क्लूब्ड, अब ऐसे कि आय सम्मिलित की जाती है, तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर सी रहेगा, मदर और फादर में से जिसकी भी इनकम हायर होगी उसमें जो है इंक्लूड करी जाएगी। 56 का सी सही रहेगा। 57 एन एग्जाम्पल ऑफ प्री कंट्रोल एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट वुड बी, 57 का डी रहेगा रूल्स पॉलिसीज बजट्स, तो ऑप्शन डी सही रहेगा। 58 आप देख लीजिएगा। 59 जो है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स आर डिसाइडेड बाय, तो ये डिसाइड करी जाती है द इन्वेस्टमेंट मार्केट, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टमेंट मार्केट, याद रखिएगा। 60 आप कर लीजिएगा। 61 कर लीजिएगा। 62 भी देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल है, देख लीजिएगा। अब हम करेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। 93 क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो 93 जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच मेथड इज़ यूज्ड फॉर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, तो 93 का हमारे पास ए सही रहेगा, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। दोस्तों सैम्पलिंग का क्वेश्चन है। सांख्यिकी गुणवत्ता नियंत्रण हेतु कौन सी प्रणाली का उपयोग होता है, अनुक्रमिक प्रतिचयन, सीक्वेंशियल सैम्पलिंग। 94 है एरर इज पॉजिटिव व्हेन, तो 94 का रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, एक्चुअल वैल्यू इज ग्रेटर देन एस्टिमेटेड वैल्यू। इन विच टाइप 95 in which type of distribution mean median mode coincide, तो ये होगा 95 का ए, सिमेट्रिकल। 96 जो है विच हाइपोथेसिस इज आल्सो नोन एज स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, तो 96 का जो है नल हाइपोथेसिस। नल जो हाइपोथेसिस हम रिप्रेजेंट करते हैं वो एच और एच के मतलब एच के पाँव में जो ज़ीरो करके नल हाइपोथेसिस होता है। 97 है गुडनेस ऑफ फिट ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय, दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी एग्ज़ाम्स में देखा जा चुका है। इसका रहेगा ऑप्शन नंबर ए सही, और मैंने प्रीवियस वीडियो में भी ये क्वेश्चन डाला है।
97 का ए सही है, काई स्क्वायर टेस्ट। 98 जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ कोरिलेशन। तो कोरिलेशन का कॉज क्या होता है, 98 का जो है डी सही रहेगा, नन ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा। 99 जो है, सैम्पलिंग एरर इज डैश इनकम्प्लीट इन्यूमरेशन। 99 का हमारे पास सी रहेगा, नॉन एग्जिस्टेंस, सॉरी हाँ यस, नॉन एग्जिस्टेंस 99 का सी। 100 है, द लेस देन एंड मोर देन cumulative frequency plot should intersect at the of the data। इसमें कुछ मिस्टेक सी लग रही है। द लेस देन एंड मोर देन cumulative frequency plot should interact at of the data। तो ये 100 का रहेगा। आंसर नंबर बी, मीडियन। से कम तथा से अधिक संचय बारंबारता लेखन को डाटा के डैश पर प्रतिच्छेदन करना होता है, तो ये रहेगा 100 का आपका ऑप्शन नंबर बी, मीडियन। 101 विच इज़ एन एक्सेप्शन और टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो लॉ ऑफ डिमांड जो आपको पता ही है, 101 का जो डी रहेगा, गिवन गुड्स ये सभी आती हैं, उसमें एक्सेप्शन होती हैं, अपवाद होते हैं। Concept of consumer surplus was evolved by concept of consumers surplus। 102 का आंसर है ए, डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल। 103 जो हमारे पास है, द लॉ ऑफ डिमांड इज, द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, 103 का सी आंसर सही रहेगा। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, दोस्तों याद रखिएगा, द लॉ ऑफ डिमांड इज क्वालिटेटिव स्टेटमेंट। 104 है, विच इज़ एन इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 104 का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरेस्ट ऑन ओन्ड मनी कैपिटल। 105 द महालनोबिस, क्या है ये, महालनोबिस कौन सी पंचवर्षीय योजना, हिंदी में देखते हैं, द कौन सी पंचवर्षीय योजना के लिए महालनोबिस मॉडल विकसित किया गया। दोस्तों ये कोई मॉडल है, महालनोबिस मॉडल, जो कौन सी पंचवर्षीय योजना में विकसित किया गया था। 105 का आंसर जो हमारे पास बी है, सेकंड पंचवर्षीय योजना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में कवर करूँगा। थैंक यू सो मच।